So hello, welcome to the Maths Fit again. I hope जो मैं भी समझा रहा हूँ आपको लास्ट 3-4 वीडियोस में आपको समझ में आ रहा हो. अगर आपको फिर भी कुछ प्रॉब्लम या डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछें मेरे से. मैं आपके क्वेश्चंस का ट्राई करूँगा आंसर करने के लिए. एंड सो लेट्स सी द रिमेनिंग एग्जाम्पल्स. हाँ, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा देखो नोटेशंस है हमारी कुछ नोटेशन है. जैसे डी वाई वी आर डेरिवेटिंग वी आर डिफरेंशिएटिंग अननोन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स. तो इसको हमारा एक सिंबल भी होता है शॉर्ट फॉर्म, इतना बड़ा ना लिख करके हम सिर्फ ऐसे वाई इसको बोलते हैं प्राइम शो कर देते हैं. ऐसे अगर आप 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हो तो इसको हम 2 प्राइम डबल प्राइम वाई डबल प्राइम का मतलब हम 2 टाइम्स डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को. ऐसे अगर सपोज वी आर डिफरेंशिएटिंग 10 टाइम्स तो हमको क्या लगाना पड़ेगा 10 टाइम्स प्राइम ऐसे. तो ये फिर इस सिचुएशन में ऐसा यूज़ नहीं करेंगे हम. ये यूज़ कर लो आप, या फिर इसका अलग नोटेशन है वाई सबस्क्रिप्ट में 10. इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं. इतने सारे प्राइम ना लगा करके हम सिर्फ सबस्क्रिप्ट में नंबर ऑफ टाइम्स लिख देते कितनी बार डिफरेंशिएट हो रहे. और आपने साइंस में ऐसा पढ़ा होगा, इफ़ हम फंक्शन को अगर अननोन फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो इसको हम डिनोट करते हैं शॉर्ट फॉर्म में वाई के ऊपर डॉट. तो जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उसको ऐसे वाई डॉट ऐसे लिख देते हैं. इसको बोलते हैं हम रेट ऑफ चेंज ऑफ भी बोलते हैं. इसको बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई. कोई फंक्शन है हमारा अननोन फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू WRT टाइम. तो अगर 2 बार डिफरेंशिएट कर रहे हो आप तो उसको वाई पर डबल डॉट. तो ये कुछ नोटेशंस है हमारी. अगर टाइम के अलावा कोई दूसरा आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम प्राइम लिख देते हैं, प्राइम लगा देते हैं. अगर टाइम है तो फिर डॉट. टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं फंक्शन को तो डॉट. लेकिन अगर दूसरा कोई इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो हम प्राइम. ठीक है, तो लेट्स सी अनदर एग्जाम्पल जिसमें हमको ऑर्डर एंड डिग्री फाइंड करना है. तो देखो आप प्राइम यूज़ कर रही है. तो अगर मैं थोड़ा लिखूँ इसको थोड़ा एक्सपैंड फॉर्म में, डबल प्राइम का मतलब 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं हम यहाँ पे और इसकी पावर 2 है. यहाँ पे भी 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. यहाँ पे पावर 3 है. यहाँ पे 1 टाइम इसकी पावर 4 है. तो यहाँ पे डिफरेंशिएट नहीं कर रहे हैं. तो एक और चीज़ पॉइंट टू बी नोटेड हेयर इज़, आप कुछ मिस्टेक्स होने के यहाँ चांसेस रहते. देखो आपको इन 2 और 2 को मल्टीप्लाई नहीं कर सकते आप. ठीक है, ये 2 एंड दिस 2 का मतलब है हम 2 टाइम डिफरेंशिएट कर रहे हैं. मैंने बताया था इसका मतलब क्या होता है. ये एक बार हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया 1 टाइम डिफरेंशिएट किया ये रहा, फिर दोबारा डिफरेंशिएट किया. इस 2 का मतलब ये. और बाहर वाले 2 का मतलब क्या है, इसका स्क्वायर मतलब ये एक और बार. तो इस पूरी क्वांटिटी का मतलब ये. तो हम मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, 4 नहीं करना आपको. ठीक है, तो आपको अब ऑर्डर चेक करना है. ऑर्डर मैक्सिमम टाइम हम कहाँ पर डिफरेंशिएट कर रहे हैं. देखो 2 टाइम यहाँ पे भी हो रहा है, 2 यहाँ पे भी हो रहा है. हाँ 2 ही हो रहा है हमारा बस. तो मैक्सिमम 2 है. डिग्री चेक करना है आपको ये पॉलिनोमियल फॉर्म में है. पॉलिनोमियल फॉर्म में है क्या ये? है. पॉलिनोमियल फॉर्म तो हमने ये बताया था आपको, ये होती है ना
तो आप n की वैल्यू 2 ले लो, तो इस फॉर्म में आ रहा है। तो अब पॉलिनॉमियल फॉर्म में है, तो हम बोले अब आपको फाइंड करना है मैक्सिमम टाइम जहाँ डिफरेंशिएट आप कर रहे हो उसकी डिग्री क्या है। तो देखो मैक्सिमम टाइम 2 इधर भी है हमारा, 2 है यहाँ पे भी है। अब डिग्री में भी हम क्या लेंगे, डिग्री आपको पता है हाईएस्ट पावर होती है, तो हाईएस्ट पावर क्या है हमारी 3। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट एग्जांपल क्या है हमारा, ये यहाँ पे भी आप समझ जाना है, 2 बार डिफरेंशिएट हो रहा है, फिर इसकी पावर क्यूब है हमारी, सिंगल टाइम डिफरेंशिएट, स्क्वायर है हमारी, और साइन। ऐसा एग्जांपल हमने लास्ट क्लास में देखा था, साइन आ रहा था हमारा, साइन एंगल की जगह हमारा डेरिवेटिव टर्म जा रहा था। तो अगर मैं ऑर्डर चेक करूँ, मैक्सिमम बार डिफरेंशिएट कहाँ पे हो रहा है, 2 टाइम्स, 1 टाइम, 1 टाइम, 2 टाइम। डिग्री पहले पॉलिनॉमियल फॉर्म में हो सकती है कि कन्वर्ट नहीं हो सकती, बिकॉज इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आ रहा है साइन। तो अगर नहीं हो सकती तो हम बोलेंगे नॉट डिफाइंड, डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड। आप आप देखना कि ये क्यों नहीं हो पाएगी, आप कुछ अरेंज करके देखना, जो टर्म्स उधर ले आके देखना, सारी साइन को उधर रहने देना, RHS पे ले जाना, येली टर्म एंड 1 को, फिर साइन इन्वर्स ले लेना बोथ साइड। आप देखोगे कि साइन, तो हमको साइन रिमूव करना है किसी तरीके से, बट आप नहीं हो पाएगा साइन रिमूव, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेगा। और अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है हमारा इक्वेशन में, तो वो पॉलिनॉमियल फॉर्म नहीं बन पाएगी इन टर्म्स ऑफ डेरिवेटिव, तो डिग्री नॉट डिफाइंड हो जाएगी। अब देखो यहाँ पर आप देखना, ये क्या है, ऐसे 3 टाइम डिफरेंशिएट, 1/4 पावर है, कोस स्क्वायर, फिर डेरिवेटिव है। अब हम पूछेंगे ऑर्डर एंड डिग्री। ऑर्डर आपको देखना है, मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट कहाँ पे हो रहा है, 3, 1 एंड 1, 3। तो आपको डिग्री फाइंड करनी है। तो डिग्री फाइंड करने के हम बोलेंगे पॉलिनॉमियल फॉर्म में हो सकता है कन्वर्ट। तो यहाँ पे गड़बड़, मिस्टेक होने के पूरे चांसेस है, क्योंकि अगर हम फर्स्ट टाइम इस इक्वेशन को देखेंगे और हमको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दिखे यहाँ पे, तो हम सिंपली बोल देंगे कि दिस इज़ नॉट अ पॉलिनॉमियल फॉर्म, बिकॉज पॉलिनॉमियल फॉर्म में तो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते ही नहीं है। तो हम बोल सकते हैं डिग्री इज़ नॉट डिफाइंड, बट ये आंसर रॉन्ग है। अब फर्स्ट व्यू में तो हमको लगेगा कि डिग्री नॉट डिफाइंड होगी, क्यों, बिकॉज इट हैज़ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। बट अगर आप थोड़ा सॉल्व करने की भी कोशिश कर सकते हो, ना सॉल्व करके देखो, आप सॉल्व करके अगर देखो तो देखो हमारा एक आइडेंटिटी है ट्रिग्नोमेट्री में, साइन स्क्वायर ऑफ एंगल प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एंगल इज 1। और अब अगर आप इसका 4 टाइम्स पावर ले लो, जैसे हम बोलते हैं ना स्क्वायरिंग बोथ साइड, वैसे अगर 4 टाइम्स बोथ साइड अगर मैं कर रहा हूँ, ताकि थोड़ा 4 टाइम्स बोथ साइड करेंगे तो ये 1/4 था, तो ये तो 1 ही रहेगा। तो अब देखो क्या इसमें है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, नहीं है। ऑर्डर फिर भी इसका 3 है, लेकिन अब डिग्री अब डिफाइंड है, जो हमारा फर्स्ट व्यू में बोल रहा हमने नॉट डिफाइंड, वो अब डिफाइंड है। तो आपको ट्राई करना है फर्स्ट व्यू में आप कोई डिसीजन ना लो, आप उसको आगे थोड़ा सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर इफ समहाउ यू कैन रिमूव ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, देन वी कैन डिफाइन द डिग्री। तो अब यहाँ पे भी वैसे ही हुआ है। तो डिग्री क्या है, हाईएस्ट बार जहाँ पे डिफरेंशिएट हो इसकी पावर कितना है, 1, डिग्री इज 1। ऐसे ही हमारा जो लास्ट एग्जांपल है, थोड़े हमारे ये दो क्वेश्चन मैंने मतलब जो क्वेश्चन हमने लिए ये थोड़े जेई एडवांस का एक पेपर में से, जेई मेंस एंड जेई एडवांस में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डिग्री एंड ऑर्डर। और कॉम्प्लिकेट कर सकते हो, तो आपको थोड़ा वहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा।
सॉल्व करने के बाद आपको वहीं पता लगेगा कि आपका डिग्री एंड ऑर्डर क्या है। ठीक है। अच्छा, अब देखो आप, सी दिस इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। अगर आपसे पूछा जाए इधर ऑर्डर क्या है हमारा, ऑर्डर के मैक्सिमम टाइम्स हम कहाँ पे डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम, तो यहाँ पे तो 3 हो जाएगा ऑर्डर। अच्छा, डिग्री फाइंड करने के लिए आप क्या करोगे, पॉलिनॉमियल फॉर्म पूछोगे, क्वेश्चन पूछोगे क्या डिग्री पॉलिनॉमियल फॉर्म में है। तो अगर पॉलिनॉमियल फॉर्म में हमारे पावर्स होती है, यहाँ पे स्क्वायर रूट आ रहा है हमारा, देख रहे हो, ये स्क्वायर रूट है, ऐसा कहीं होता है या पॉलिनॉमियल फॉर्म में। तो कोशिश करना आप स्क्वायर रूट रिमूव करो, मतलब ये सारी जो है ना स्क्वायर रूट लुक्स गुड, ट्राई टू डू समथिंग बाय डूइंग सम कैलकुलेशन सो दैट इक्वेशन लुक्स गुड। अब यहाँ पे हमारा स्क्वायर रूट आ रहा है, स्क्वायर रूट आप रिमूव कर सकते हो इफ समहाउ, तो आप स्क्वायर बोथ साइड कर लो, यहाँ पे स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायरिंग बोथ साइड अगर हम करेंगे तो यहाँ से तो स्क्वायर रूट हट जाएगा और वहाँ पे हमारा स्क्वायर आ जाएगा। फिर ए स्क्वायर सॉरी ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी आप लगा देना, तो ऐसा कुछ आ जाएगा। है ना, यहाँ पे हमने ए प्लस बी का होल स्क्वायर वाला जो हम आइडेंटिटी पढ़ते हैं वो अप्लाई कर दिया। ये अब आप चेक करो क्या ये पॉलिनॉमियल फॉर्म है। हाँ, थोड़ा आप अरेंज करो, इसको आप ले जाओ इधर राइट हैंड साइड पे, तो देखना आप क्या होगा। है ना, थोड़ा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, थोड़ा मैं अरेंज करके आई एम राइटिंग है स्क्वायर इसको आप राइट हैंड साइड पे ले जाओगे तो माइनस हो जाएगा, स्क्वायर। तो हमारी जो इक्वेशन बनी ये वाली बनी। तो आप देखो ये पॉलिनॉमियल फॉर्म है हमारा। तो ऑर्डर क्या, मैक्सिमम टाइम डेरिवेटिव का है 3 टाइम्स ही है, तो वो तो ठीक है हमारा ऑर्डर। ठीक है, हम डिग्री फाइंड करना है आपको। मैक्सिमम टाइम डिफरेंशिएट जहाँ कर रहे हैं हम 3 टाइम उनकी पावर, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, तो हाईएस्ट पावर 2, डिग्री 2 हो जाएगी, ऑर्डर 3 है। तो देख रहे हो, आपको अगर फर्स्ट वे में आप इक्वेशन को देखोगे तो डिग्री 2 है, आपको ऐसा कुछ पता ही नहीं लगेगा। डिग्री आप या तो 1 बोल दोगे, हाईएस्ट टाइम यहाँ पे डेरिवेटिव 1 है, सॉरी 3 है, उसकी पावर कितनी है 1 है। लेकिन ये पॉलिनॉमियल फॉर्म नहीं है क्योंकि स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है यहाँ पे। स्क्वायर रूट आप रिमूव करो, या अगर क्यूब रूट हो, 4th रूट हो, तो आप उसको रिमूव करो, कोशिश करो। तो डिग्री फाइंड करने के लिए आपको थोड़ी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी बिफोर गेटिंग द एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिग्री। और आपको एक बात ध्यान रखनी है, ऑर्डर एंड डिग्री शुड बी दी पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर होने चाहिए हमारे, ये हमने बताया अपनी वीडियो में, लास्ट वीडियो में। सो ये कुछ एग्जांपल्स थे जिनसे आपका आई होप आई एम एबल टू क्लियर योर द कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू डिग्री एंड ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। सो अगर आपको अब भी कुछ डाउट है रिलेटेड टू दीज कॉन्सेप्ट्स तो आप कमेंट्स में ज़रूर पूछे क्वेश्चंस, मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देने की कोशिश करूँगा। एंड आई होप you are feeling
यू आर फीलिंग वेरी इंटरेस्टेड इन दिस टॉपिक और आपको थोड़ा आसान लग रहा होगा। सो हम यहीं पे रुकेंगे इस वीडियो के लिए, और नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ एक न्यू कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे डिफरेंशियल इक्वेशन से रिलेटेड। सो टिल देन, थैंक यू फॉर listening and watching Mathspin. Thank you very much.